सरकारी अस्पताल की उस भीड़ भरी ओपीडी में उस दिन कोई चीख नहीं थी, कोई हंगामा नहीं था। बस एक औरत थी जो चुपचाप दर्द सह रही थी। उसकी सांसें तेज थीं, आंखें बार बार बंद हो रही थीं और हाथ पेट पर जमे हुए थे, जैसे भीतर कुछ फट रहा हो। लेकिन डॉक्टर की नज़र उसकी हालत पर नहीं, उसकी सस्ती साड़ी, घिसी चप्पल और मैले थैले पर थी। उसने फाइल खोली भी नहीं, बस एक नज़र डालकर कहा, पहले पैसे जमा करो, बिना पर्चे इलाज नहीं होगा। औरत ने कुछ कहना चाहा, मगर आवाज़ गले में ही टूट गई। पास खड़े लोग सब देख रहे थे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। नर्स ने इशारे से स्ट्रेचर हटाने को कहा। उस पल उस औरत को समझ आ गया कि यहाँ उसकी तकलीफ नहीं, उसकी हैसियत देखी जा रही है। लेकिन किसी को क्या पता था कि यही 10 मिनट बाद इस पूरे अस्पताल की सबसे लंबी खामोशी बनने वाले थे। उस औरत का नाम शारदा देवी था। उम्र लगभग 45 के आसपास। चेहरा झुर्रियों से भरा नहीं था, लेकिन समय से पहले थक चुका था, जैसे जिंदगी ने उम्र से ज्यादा बोझ उसके कंधों पर डाल दिया हो। वो कोई पहली बार अस्पताल नहीं आई थी, बीमारी भी कोई नई नहीं थी। पेट में महीनों से उठता दर्द, कभी कम तो कभी इतना तेज कि आंखों के आगे अंधेरा छा जाए। मगर हर बार वो यही सोचकर रुक जाती थी कि आज नहीं, शायद कल ठीक हो जाए। गांव से शहर तक का सफ़र, बस का किराया, डॉक्टर की फीस, दवा, इन सब का हिसाब वो अपने मन में जोड़ती घटाती रहती थी। और हर बार नतीजा एक ही निकलता था कि इलाज अभी संभव नहीं है। उसके पति की मौत को 7 साल हो चुके थे। एक सड़क हादसा जिसमें गलती किसी की भी साबित नहीं हुई, और मुआवजे के नाम पर जो मिला वो 2 साल में ही खत्म हो गया। तब से शारदा देवी अपने छोटे से घर में अकेली नहीं थी। 2 बच्चे थे, एक बेटा, एक बेटी, लेकिन जिम्मेदारियों के सामने वो खुद को हमेशा अकेला ही महसूस करती थी। बेटे ने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, बेटी किसी तरह 8वीं तक पहुंच पाई थी, और शारदा देवी सुबह सुबह दूसरों के घर बर्तन मांजने निकल जाती थी। वो औरत जिसने पूरी उम्र दूसरों के घर साफ किए, आज उसी औरत को अपने दर्द के लिए जगह नहीं मिल रही थी। उस दिन सुबह से ही दर्द कुछ ज्यादा था। रात भर वो करवटें बदलती रही, कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ, मगर पेट के भीतर जैसे किसी ने रस्सी खींचकर गांठ बांध दी हो। सुबह 4 बजे उसने पानी पीने की कोशिश की, मगर उल्टी हो गई। तब पहली बार उसे डर लगा। वो डर जो सिर्फ शरीर का नहीं होता, बल्कि इस बात का होता है कि अगर आज कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा। उसने पड़ोस की रेखा को आवाज़ दी। रेखा ने देखा तो समझ गई कि बात सामान्य नहीं है। दोनों ने मिलकर तय किया कि अब सरकारी अस्पताल ही जाना पड़ेगा। निजी अस्पताल की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। रेखा ने किसी तरह एक ऑटो रोका। रास्ते भर शारदा देवी की सांसें तेज होती गईं और वो हर गड्ढे पर सिहर उठती थीं। ऑटो वाला बार बार पीछे मुड़कर देखता, मगर उसकी भी अपनी मजबूरियां थीं, जल्दी पहुंचाना और किराया पूरा लेना। अस्पताल पहुंचते पहुंचते सूरज ऊपर चढ़ चुका था। ओपीडी के बाहर लोगों की लंबी लाइन, कोई अपने बच्चे को गोद में लिए, कोई बुजुर्ग को सहारा देकर, कोई फाइलों का बंडल पकड़े खड़ा था। शारदा देवी को स्ट्रेचर पर लिटाया गया, मगर वो स्ट्रेचर भी जैसे सालों की थकान ढो रहा था। पहिए ठीक से घूम नहीं रहे थे, एक तरफ झुका हुआ। रेखा ने पर्ची बनवाने की कोशिश की। काउंटर पर बैठा क्लर्क बोला, लाइन में लगो, और लाइन इतनी लंबी थी कि अंत दिख नहीं रहा था। शारदा देवी का दर्द अब शब्दों में समा नहीं रहा था, मगर उसने आवाज़ नहीं उठाई। उसे आदत थी चुप रहने की, तकलीफ सहने की, किसी पर बोझ न बनने की। यही आदत शायद उस दिन उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गई। जब किसी तरह वो डॉक्टर के कमरे तक पहुंची तो कमरे के बाहर एक बोर्ड लगा था, सरकारी सेवा में आपका स्वागत है। अंदर डॉक्टर कुर्सी पर बैठा मोबाइल देख रहा था। सामने रखी फाइलों का ढेर बता रहा था कि काम बहुत है। नर्स ने नाम पुकारा, शारदा देवी, और स्ट्रेचर अंदर ले जाया गया। डॉक्टर ने बिना आंख उठाए पूछा, क्या परेशानी है? रेखा कुछ कहने ही वाली थी कि डॉक्टर ने हाथ उठाकर रोक दिया। उसने शारदा देवी की तरफ देखा, उसकी साड़ी, उसके पैर, और फिर चेहरे पर एक ऐसी उदासीनता आ गई जैसे सामने कोई इंसान नहीं, कोई बोझ पड़ा हो। कब से दर्द है? उसने पूछा, और जवाब सुनने से पहले ही कहा, पहले पर्ची दिखाओ। रेखा ने बताया कि अभी पर्ची नहीं बनी, हालत ज्यादा खराब है। डॉक्टर ने कुर्सी पीछे खिसकाई, तो पहले पर्ची बनवाओ, यहाँ ऐसे नहीं चलता। शारदा देवी ने हिम्मत जुटाकर कहा, साहब बहुत दर्द है, सांस भी। उसकी आवाज़ वहीं टूट गई। डॉक्टर ने घड़ी की तरफ देखा, जैसे उसका समय बर्बाद हो रहा हो। देखो, रोज सैकड़ों लोग आते हैं, सबको इमरजेंसी नहीं बना सकते, उसने कहा। उस कमरे में उस पल सिर्फ शब्द नहीं थे, एक पूरी व्यवस्था खड़ी थी। सफ़ेद कोट, कुर्सी, मेज, अधिकार, और दूसरी तरफ एक औरत जिसकी पहचान सिर्फ उसकी गरीबी थी। नर्स ने इशारे से स्ट्रेचर बाहर ले जाने को कहा। रेखा ने विरोध करना चाहा, मगर उसकी आवाज़ भी कमज़ोर पड़ गई। बाहर बैठे लोग सब देख रहे थे। किसी की आंखों में दया थी, किसी में डर, किसी में वही पुरानी सोच, हम क्या कर सकते हैं।
शारदा देवी को वार्ड के बाहर एक कोने में खड़ा कर दिया गया। स्ट्रेचर से उतारकर फर्श पर बिठा दिया गया। फर्श ठंडी नहीं थी, धूल भरी थी, मगर उस समय उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसके कानों में बस डॉक्टर के शब्द गूंज रहे थे, पहले पैसे जमा करो। वो सोच रही थी, कौन से पैसे? घर में रखे 2000 रुपए जो उसने बेटी की फीस के लिए बचाए थे, क्या वो काफी होंगे? और अगर वो दे भी दे तो आगे का क्या? ये सोचते सोचते उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। रेखा ने उसके कंधे पकड़कर कहा, दीदी हिम्मत रखो। मगर रेखा खुद डरी हुई थी। उस भीड़ में, उस अस्पताल में, उस सिस्टम के सामने दोनों औरतें खुद को बेहद छोटी महसूस कर रही थीं। समय जैसे रुक गया था, घड़ी की सुइयां चल रही थीं, मगर शारदा देवी के लिए हर सेकंड भारी होता जा रहा था। किसी ने पानी लाकर दिया, मगर वो पी नहीं पाई। पास से गुजरते डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय सब अपने अपने काम में लगे थे। किसी ने ये नहीं पूछा कि ये औरत यहाँ क्यों बैठी है। यही तो सबसे खतरनाक बात थी, उपेक्षा, जो चीख से ज्यादा दर्द देती है। शारदा देवी की सांसें अब टूट टूट कर आ रही थीं। उसके माथे पर पसीना था और आंखों में एक अजीब सी शांति उतरने लगी थी, जैसे शरीर हार मान रहा हो। लेकिन उसी वक्त कहीं भीतर कोई चीज थी जो अभी भी पकड़ बनाए हुए थी। शायद बच्चों का चेहरा, शायद जिंदगी का अधूरापन। ये सब उस पहले हिस्से की शुरुआत थी जहां एक गरीब औरत को उसकी औकात दिखा दी गई थी। यहाँ कोई खलनायक जोर से नहीं चिल्ला रहा था, कोई थप्पड़ नहीं मार रहा था, लेकिन व्यवस्था का हर छोटा इशारा बता रहा था कि शारदा देवी की जान इस जगह पर सबसे कम कीमती है। और यही वो जमीन थी जिस पर आगे की कहानी खड़ी होने वाली थी, धीरे, चुपचाप, मगर बहुत भारी। शारदा देवी वहीं फर्श पर बैठी रही। उसका शरीर अब खुद से जूझ रहा था और मन किसी ऐसे सवाल में अटका था जिसका जवाब कहीं नहीं था। आसपास की आवाज़ें धुंधली पड़ने लगी थीं, किसी बच्चे के रोने की आवाज़, कहीं दूर से आती स्ट्रेचर की चरमराहट, नर्स की तेज़ पुकार, सब कुछ जैसे उसके कानों तक पहुँचते पहुँचते थक कर गिर रहा था। वो आंखें बंद करती तो पेट के भीतर उठता दर्द उसे झकझोर देता। आंखें खोलती तो सामने वही अस्पताल की दीवारें जिन पर सरकार की योजनाओं के पोस्टर लगे थे, सबका इलाज, स्वास्थ्य सेवा सबके लिए। और उन शब्दों के नीचे बैठी एक औरत जिसके लिए इलाज का मतलब बस इंतजार बन चुका था। रेखा उसके पास बैठी थी, बार बार उसके चेहरे को देखती, कभी माथा सहलाती, कभी पानी का ग्लास होठों से लगाती, लेकिन हर कोशिश अधूरी रह जाती। रेखा के मन में भी डर था, लेकिन उससे ज्यादा एक बेबसी थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो ज्यादा शोर मचाएगी तो कहीं उल्टा असर ना हो जाए, कहीं डॉक्टर और भी नाराज ना हो जाए। यही डर तो इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत थी। लोग खुद ही चुप रहना सीख लेते हैं। कुछ देर बाद एक वार्ड बॉय वहां आया। उसने पूछा नहीं, बस इशारा किया कि यहाँ मत बैठो, रास्ता जाम हो रहा है। रेखा ने कहा, भैया तबीयत बहुत खराब है, मगर इसने कंधे उचका दिए, डॉक्टर का ऑर्डर है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। शारदा देवी को दीवार के और पास सरकाया गया, जैसे वो कोई सामान हो जिसे रास्ते से हटा दिया गया हो। उस पल उसे अपने पूरे जीवन की याद आ गई। कितनी बार उसने दूसरों के घरों में खड़े होकर घंटों काम किया, कितनी बार किसी ने उसे बैठने तक नहीं दिया, और हर बार उसने यही सोचा कि कोई बात नहीं, मैं कौन सी बड़ी हूँ। आज वही सोच उसे इस दीवार से सटाकर बैठा गई। उसका सिर दीवार से टिक गया, आंखें बंद थीं और होंठ सूख चुके थे। उसे प्यास लग रही थी, लेकिन उससे ज्यादा उसे ये डर लग रहा था कि कहीं वो यहीं न गिर जाए। समय बीतता गया और हर गुजरता मिनट शारदा देवी के भीतर किसी चीज को तोड़ता गया। पेट का दर्द अब पूरे शरीर में फैल रहा था, कमर में खिंचाव, सीने में जलन और सांस जैसे किसी ने आधी काट दी हो। उसने धीमी आवाज में रेखा से कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए, बच्चों का वाक्य पूरा नहीं हुआ। रेखा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर उसकी आंखें भी भर आई थीं। वो जानती थी कि ऐसे हालात में लोग अचानक नहीं बचते, उन्हें बचाया जाता है, और यहाँ कोई बचाने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। अस्पताल की मशीनरी चल रही थी, पर इंसानियत कहीं बीच में खो गई थी। इसी बीच डॉक्टर का कमरा खुला और एक नया पेशेंट अंदर गया। शारदा देवी की नजर उस पर पड़ी, अच्छे कपड़े, हाथ में महंगा फोन और चेहरे पर आत्मविश्वास। उसे अंदर ले जाया गया, बिना लाइन, बिना सवाल। शारदा देवी ने आंखें बंद कर लीं। उसके भीतर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी थकान थी जो कह रही थी कि शायद यही नियम है, जिसके पास है उसके लिए सब है, जिसके पास नहीं उसके लिए सिर्फ इंतजार। उसने सोचा, क्या उसकी जान की कीमत इतनी ही है कि कोई उसे देखे भी नहीं? क्या उसने कभी किसी का बुरा किया था? वो अपने आप से सवाल कर रही थी, जैसे इस हालत की कोई वजह ढूंढ रही हो। दोपहर होने लगी थी, बाहर धूप तेज थी, लेकिन अस्पताल के भीतर हवा भारी थी। नर्सें बदल रही थीं, शिफ्ट बदल रही थीं, मगर शारदा देवी की हालत में कोई बदलाव नहीं आ रहा था, सिवाय इसके कि वो और बिगड़ती जा रही थी। एक पल के लिए उसे लगा कि वो बेहोश हो जाएगी। उसकी आंखों के आगे धब्बे नाचने लगे, कानों में एक अजीब सी सीटी बजने लगी। रेखा ने जोर से उसका नाम पुकारा, दीदी, दीदी, मगर जवाब में बस एक कराह निकली।
कुछ लोग रुक कर देखने लगे, किसी ने कहा डॉक्टर को बुलाओ, किसी ने कहा अरे ये तो मर जाएगी, और फिर सब अपने अपने काम में लग गए, जैसे मौत कोई रोजमर्रा की चीज हो जिसे देखकर थोड़ी देर रुकना काफी हो। रेखा ने हिम्मत जुटाकर फिर से डॉक्टर के कमरे की तरफ जाने की कोशिश की। उसने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, साहब हालत बहुत खराब है, देख लीजिए। डॉक्टर ने ऊपर देखा, उसके चेहरे पर वही चिढ़। मैंने कहा था पर्ची लाओ, तेज आवाज में कहा। आप लोग समझते क्यों नहीं? रेखा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। उस पल उसे एहसास हुआ कि यहाँ बहस करना बेकार है, क्योंकि सामने बैठा आदमी सिर्फ डॉक्टर नहीं है, वो इस सिस्टम का चेहरा है जिसे किसी एक गरीब औरत की जान से कोई फर्क नहीं पड़ता। रेखा चुपचाप लौट आई और उसकी चुप्पी में हार साफ दिखाई दे रही थी। शारदा देवी की हालत अब इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो सीधी बैठ भी नहीं पा रही थी। उसका सिर रेखा की गोद में था और वो बुदबुदा रही थी, कभी बच्चों का नाम, कभी अपने गांव का, कभी अपने पति का। ये कोई नाटक नहीं था, ये उस दिमाग की आवाज थी जो दर्द और डर में उलझ चुका था। आसपास बैठे लोग अब उसे अजीब नजरों से देखने लगे थे। कोई